मैं उर्वशी और आज हम पढ़ रहे हैं क्लासेस संस्कृतामुदिनी। इसमें हम करेंगे चतुर्दशः पाठः अतिलोभो न कर्तव्यः का सारांश। एक देश में कोई राजा था। उसका नाम मायादास था। वह अधिक लोभी होकर गरीब के समान जिंदगी व्यतीत करता था। एक बार कोई महात्मा मायादास के महल में आया। राजा ने उस महात्मा को आदर सत्कार के द्वारा संतुष्ट किया। राजा के आदर सत्कार से संतुष्ट होकर मुनि ने कहा कि राजन, तुम्हारा कल्याण हो, मन चाहा वरदान मांगो। मुनि के इस प्रकार के कथन से उस राजा ने लालच से प्रेरित होकर वर मांगा कि मेरे द्वारा छुई गई वस्तुएं सोने की हो जाए। ऐसा ही हो, यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए, मीन्स वहां से गायब हो गए। मुनि से वरदान पाकर मायादास घर में प्रविष्ट हुआ। वहां स्थित वस्तुओं को छुआ। उसके द्वारा छुई गई वस्तुएं तुरंत ही सोने की हो गई। यह देखकर वह बिल्कुल ही खुश हो गया, अर्थात बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर उसे बहुत जोरों से प्यास लगी। वह जल पीने के लिए तैयार हुआ। उसके द्वारा छुआ गया पानी भी सोने का पिंड बन गया। साधु की वाणी झूठी नहीं होती है। उसी समय राजकुमारी फूलों की कोंपल लेकर वहां आई। पिताजी, ये फूल बहुत ज्यादा सुंदर हैं, और इस प्रकार बोली। राजा ने उस कोंपल को हाथ से छुआ। उसके छूने से कोंपल सोने की हो गई। वह देखकर राजकुमारी दुखी हो गई। बेटी को अच्छे से आश्वस्त करने के लिए तैयार होकर उस मायादास ने उसको गोदी में बिठा लिया। लेकिन अत्यंत दुखी बात है कि राजकुमारी सोने की मूर्ति बन गई। मायादास शोक से जोरों से रोने लगा। तभी किस्मत से वही महात्मा राजा के सामने प्रकट हो गया। मायादास ने उसको प्रणाम करते हुए कहा, महर्षि, कृपया दिया गया वरदान वापस ले लीजिए। यह राजकुमारी मेरी जिंदगी है, ऐसा निवेदन करते हुए कहा। महर्षि बोला कि मायादास, तुम्हारे द्वारा सोने की महत्ता ज्ञात हो गई है, मीन्स तुम्हें सोने की इंपॉर्टेंस पता चल गई है। यकीनन वह बेकार है। बगीचे से जल लाओ। जल के द्वारा छिड़की हुई वस्तुएं पहले जैसी प्राप्त हो जाएंगी। यह कहकर मुनि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मायादास बगीचे से जल लाया। उस पानी के द्वारा छिड़की हुई सोने की वस्तुएं अपनी अपनी पहली अवस्था को प्राप्त हो गई, मीन्स पहले जैसी हो गई। राजकुमारी ने भी मंद मंद हंसकर पिता के मन को खुश किया। सत्य कहा गया है, अधिक लालच नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण है।